ओके, तो अब हम देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। मतलब यहाँ से हम जो है फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। ये जो हम यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, यही फॉर्मूलेज हमें लर्न करने पड़ेंगे और जिसका यूज़ करके हमें आगे एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जिसको ये जो आपका सिलेबस पॉइंट है विच इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिनका हम लाप्लास फाइंड करने वाले हैं। ओके, और उनको एज अ फॉर्मूला हम यहाँ पे आगे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1। अगर मान लो एफ ऑफ टी का वैल्यू 1 है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दैट इज बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन का यूज करेंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये है आपका डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे हमें एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या दिया है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 यूज करना है। सो हियर एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी का वैल्यू हम 1 यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी 1 रखते हैं। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी का वैल्यू रखा है 1, दैट इज डी टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो एज इट इज होगा और ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा। सो ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ई रेस टू माइनस एस टी इंटीग्रेशन इज ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, बट लिमिट जो है आपके वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, तो हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। अब हम इसको सॉल्व करना है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। सो इज इक्वल्स टू व्हेन वी पुट द अपर लिमिट, जैसे हम यहाँ पे t को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा और e रेस टू माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा अपर लिमिट के लिए, मतलब 0 अपॉन एनीथिंग ये 0 ही होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोलता हूँ कि फर्स्ट जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये फंक्शन का वैल्यू आपको 0 मिलेगा, माइनस जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट है 0, t की जगह हम 0 रख देते हैं, तो ये 0 और एनीथिंग रेस टू 0 विल बी 1, तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस यस अपॉन में तो एज इट इज़ है वो एज इट इज़ रहेगा। तो अपर लिमिट जैसे हमने यहाँ पे पुट किया था, तो ये माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हुआ, 0 अपॉन एनीथिंग 0, मतलब अपर लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू 0, माइनस लोअर लिमिट जैसे हमने 0 रखा तो एनीथिंग रेस टू 0 विल बी 1 और अपॉन में माइनस यस एज इट इज़। अंडरस्टूड। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस ये मल्टीपल में आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, यू विल गेट द 1 बाय एस, दैट इज 0 प्लस 1 बाय एस, इट मीन्स 1 बाय एस। सो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय एस। तो यहाँ पे देखो एक आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट हम यहाँ पे इसको ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, विच इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाय एस। यहाँ पे अब ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। जैसे हम कहेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, हम कहेंगे 1 बाय एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 बाय एस। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन। ऐसे ही देखो यहाँ पे और एक, अब यहाँ पे ऐसे टोटल 6 to 7 फार्मूलेज आ जाएगी, 1 बाय 1 हम वो फार्मूलेज डिराइव करेंगे, या फिर अगर आपको आइडिया आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी फार्मूलेज नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक और डिराइव करेंगे सेकेंड, विच इज एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए टी। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए टी। तो अगेन क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या कहता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये होता है आपका डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं आपका एफ ऑफ टी का, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर, या फिर यहाँ पे मेंशन करो हियर व्हाट एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू 80 हम यूज करने वाले हैं, तो डाल दो एफ ऑफ टी का वैल्यू। सो देयरफॉर एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू व्हाट, ई रेस टू 80 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू 80 डी टी। एफ ऑफ टी का वैल्यू रख दिया हमने ई रेस टू 80। ओके, एक सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ओके, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब बेस सेम है तो पावर की एडिशन करेंगे, ई रेस टू
माइनस एस टी प्लस ए टी। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, पावर्स को ऐड कर दिया बेस से में। ओके, एंड डी टी। अब दोनों में टी और टी फंक्शन है तो हम टी को कॉमन लेके पावर से, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी को कॉमन लेके, तो माइनस साइन बाहर रहेगा, ये हो जाएगा आपका एस माइनस ए इंटू टी। ब्रैकेट के बाहर माइनस लिया इसलिए प्लस चेंज हो गया आपका और माइनस आ गया डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये लीनियर फंक्शन है, पावर में अगर देखा जाए तो लीनियर टर्म है, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इज इक्वल्स टू ई रेस टू, इंटीग्रेशन क्या होगा, विल गेट ई रेस टू माइनस यस माइनस ए टी अपॉन टी का कोएफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा माइनस यस माइनस ए, एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट हो गया आपके 0 से इन्फिनिटी तक। अब हम अगेन यहाँ पे वही करेंगे, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। जैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व करते हैं तो हमें लाप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी मिल जाएगा, मतलब हमारा सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होगा। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल्स टू, देखो अब अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे टी की जगह पे, तो जैसे ही टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग विल बी इन्फिनिटी, और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो अपर लिमिट के लिए 0 अपॉन एनीथिंग 0, मतलब अपर लिमिट के लिए आपको वैल्यू मिलेगा 0। अंडरस्टूड। अब बचा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट टी की जगह पुट कर दो, जैसे लोअर लिमिट 0 पुट करोगे 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 एंड ई रेस टू 0 इज 1, तो 1 अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट किया तो ये बन जाएगा 1 और अपॉन में आता है आपका माइनस यस माइनस ए। अंडरस्टूड, अपर माइनस लोअर। सो इज इक्वल्स टू माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 0 प्लस, इट मीन्स 1 अपॉन यस माइनस ए रहेगा आपका, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 प्लस दिस, इट मीन्स 1 अपॉन यस माइनस ए। ये क्या मिला आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी। ओके, सो देयरफॉर हमने क्या फॉर्मूला डिराइव कर लिया नेक्स्ट, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यस माइनस ए। सो दिस इज सेकेंड फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से हमने फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाय एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी 1 अपॉन यस माइनस ए, ये हम डिराइव कर चुके हैं। अब इसी में देखो क्या होता है कि एक फॉर्मूला और होता है, अगर यहाँ पे ई का पावर प्लस है तो हमें यस माइनस ए करना होता है, और यही अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पूछा जाए ई रेस टू माइनस ए टी, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन यस प्लस ए, बस इतना ही करना है आपको। ओके, जैसे ई रेस टू प्लस ए टी है तो 1 अपॉन यस माइनस ए कहोगे, और ई रेस टू माइनस ए टी है तो 1 अपॉन यस प्लस ए कहोगे, मतलब यस को रिप्लेस करना होगा, जो भी फंक्शन आएगा आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे यस माइनस ए याद रखो और यहाँ पे यस प्लस ए याद रखो, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे और भी फॉर्मूलेज है आपके जो इसी डेफिनेशन का यूज़ करके डिराइव होते हैं। ओके, अब फॉर्मूला तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है आपको जनरली, तो हम डायरेक्टली जो है इस डेफिनेशन का यूज़ करके फॉर्मूलेज जो है डिराइव करके डायरेक्ट फार्मूलाज नोट करेंगे, और उसके बेस पे जो है फिर एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। ओके, चलो ठीक है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूलाज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि हमने डेफिनेशन का यूज़ करके डिराइव किए। जैसे हमने फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 विच इज़ 1 बाय एस। ओके, हमने अभी देखा है कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 बाय एस, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्मूला देखा है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यस माइनस ए। ओके, अगर यहाँ पे प्लस ए टी है तो ये यस माइनस ए होगा। ओके, और यहाँ पे अगर मान लो आपके पास, इसी को हम यहाँ पे और में लिखते हैं कि दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी अगर है तो इट इज़ रिटन एज 1 अपॉन यस प्लस ए, ठीक है। अगर ई रेस टू प्लस ए टी है तो यस माइनस ए, और माइनस ए टी है तो यस प्लस ए, मतलब अपोजिट साइन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला डेफिनेशन का यूज़ करके डिराइव कर सकते हैं, विच इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, ठीक है। तो साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि ये जो फॉर्मूलेज आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो हमने डेफिनेशन देखा है और जिससे हमने ये दो फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं उसी का यूज़ करके बाकी भी फॉर्मूलेज डिराइव होते हैं, ठीक है। तो उसका भी हमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली फॉर्मूलेज यहाँ पे नोट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, और फॉर्मूलेज हम इसको लर्न करके आगे एग्जाम्पल्स पे चलेंगे, ठीक है। तो साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन नेक्स्ट होगा आपका
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी विच इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों में जो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, जैसे कि डिनोमिनेटर तो दोनों में भी सेम है बट न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, तो साइन ए टी के लिए ए आएगा और कॉस एस से एंड होता है कॉस, तो लास्ट में ऊपर में यहाँ पे एस आएगा, कॉस एस ओके अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो है ही है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 फॉर्मूलेज है। इसके बाद यही कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए फॉर्मूलेज दे रहे होते हैं, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी, हाइपरबोलिक साइन के लिए एच अगर आता है तो सेम फॉर्मूला होगा जो साइन ए टी का है वही, दैट इज ए अपॉन एस स्क्वायर, बट यहाँ पे प्लस की जगह होगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। देन होगा नेक्स्ट आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी, हाइपरबोलिक कॉस, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा लेकिन प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आता है आपका दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन, मतलब पावर के फॉर्म में अगर है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन, ये फैक्टोरियल के फॉर्म में होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। इसका और एक फॉर्मूला आता है दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन विच इज इन द फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, ये गामा फंक्शन के फॉर्म में होता है, गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। और गामा एन प्लस वन का वैल्यू क्या होता है, गामा एन प्लस वन को हम एन गामा एन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आगे हमें यूज़ करना होगा, ये अभी तो नहीं, लेकिन आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तब ये गामा फंक्शन और ये हमें फार्मूला यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे दो फार्मूलीज है, तो कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है, तो इसके लिए एक चीज़ ये याद रखना है कि जब आपका पावर ओके एक होल नंबर हो, ओके पॉजिटिव पावर 1 2 3 4 इस तरह से हो, तो आप जाकर के फर्स्ट फार्मूला यूज़ करोगे टी रेस टू एन वाला, ओके। और अगर आपके पास पावर फ्रैक्शन में हो 3/2 5/2 7/2, तब जाकर के हम गामा फंक्शन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो गामा एन प्लस वन अपॉन एन होगा। और हमने कहा है कि गामा एन प्लस वन का वैल्यू एन गामा एन होता है। और लास्ट में ये भी चीज़ याद रखना है कि गामा 1/2 इज अंडर रूट पाई, गामा 1/2 का वैल्यू होता है अंडर रूट पाई। जब कुछ क्वेश्चंस आएंगे तब हमें ये चीज़ जो है यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक हम फॉर्मूलेज में ही इसको यहाँ पे नोट करके रखते हैं और याद कर लेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल फॉर्मूलेज है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, टोटल 7 फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे नोट किए हैं, ठीक है। बस इतनी ही फॉर्मूलेज है और आगे फिर आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो भी ईजी है। और प्रॉपर्टी के बेस पे 1 बाय 1 हम प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बेस के एग्जाम्पल देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो सिंपल और इंटरेस्टिंग आपका ये यूनिट बन जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ यहाँ पे आ गए हम, यहाँ से अब आपका चैप्टर जो है एक्चुअल चैप्टर शुरू होगा। अब तक हमने डेफिनेशंस देखा, मीनिंग देखा है, फॉर्मूलीज कैसे डिराइव होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है, और अब यहाँ पे हमने फॉर्मूलीज नोट कर दिए हैं। अब यही फॉर्मूलीज हम एक बार रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे और फिर चलेंगे आपके एग्जाम्पल पे जो कि फॉर्मूलीज के बेस पे होंगे, ठीक है। तो याद करने के लिए सिंपल चीज़ याद रखो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 विच इज़ 1/s, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू at 1 अपॉन s माइनस a, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। साइन 80 और कॉस 80 के दोनों फॉर्मूले में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, साइन में a आ जाएगा, जो भी t का पावर यहाँ पे होता है ना, सॉरी t का कोएफिशिएंट वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। और s में जो है वो s न्यूमरेटर में आएगा और s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे a क्या होता है, तो a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ t, जो t के मल्टीपल में लिखा दिख रहा है ना, वो आपका यहाँ पे a रखना है। a मतलब बाहर से कहीं से नहीं आएगा, जैसे साइन 2t है तो 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा। अभी ये एग्जांपल देखेंगे हम 1 बाय 1, जस्ट अभी फॉर्मूलीज देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉस 80 के लिए आएगा s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन h के लिए, साइन और साइन h मतलब हाइपरबोलिक और सर्कुलर, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बाकी कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली फॉर द कॉस, कॉस 80 के लिए s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस h 80 के लिए s अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडरस्टूड, ओके। और एक फॉर्मूला आपका रहेगा t रेज़ टू n, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू n प्लस 1, यही मैक्सिमम टाइम यूज होता है, लेकिन फ्रैक्शन में अगर पावर हो तो गामा का फॉर्मूला यूज करना होता है, तो वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हम आगे एग्जाम्पल्स की ओर और फिर लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके। थैंक यू।